नालासोपारा में जर्जर इमारत भरभर आकर गिरी, पड़ोसी इमारत भी चपेट में आई, लोग बेघर, राहत कार्य जारी। नालासोपारा के अलकापुरी रोड में 4 जुलाई की रात एक बड़ा हादसा टल गया जब साईं राजन नामक इमारत अचानक झुककर खतरनाक स्थिति में आ गई। आज दोपहर 4 बजे इमारत भरभर आकर गिरी। नालासोपारा में आसपास की जर्जर इमारतों पर भी महानगर पालिका का बुलडोजर एक्शन जारी, कई इमारतों को तोड़ा गया। राज ठाकरे बोले, किसी को मत मारो लेकिन अपनी भाषा और संस्कृति के लिए डटे रहो। मनसे प्रमुख की यह अपील मराठी मान सम्मान को लेकर हुई रैली में सामने आई। भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे का बयान, कहा मराठी आनी चाहिए लेकिन मारपीट करो पर उसका वीडियो मत बनाओ, हिंसा को कैमरे में मत दिखाओ। राज ठाकरे ने कहा, चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करे तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा, हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं। कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता। हिंदी अच्छी भाषा है लेकिन थोप नहीं सकते। हिंदी बोलने वाले महाराष्ट्र में रोजगार के लिए आते हैं। भाषा विवाद पर वर्ली से राज ठाकरे का बयान, कहा अगर मराठी लोगों को गुंडा कहा जाता है तो हाँ, हम गुंडा हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं। जहां एक तरफ ठाकरे बंधु एक साथ आए, वहीं दूसरी ओर मनसे कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जल्दी कोई बड़ा विवाद फिर से होने की संभावना जताई जा रही है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मराठी के अपमान पर जताई नाराजगी, कहा अब अपमान सहन नहीं होगा, इसलिए ठाकरे भाई फिर एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर फिर एक बार गरमाई सियासत। सुप्रिया सुले ने पूछा, गुजरात में हिंदी अनिवार्य नहीं तो महाराष्ट्र में क्यों? केंद्र की भाषा नीति पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र किसी भी लड़ाई या राजनीति से बड़ा है। राज और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद वर्ली की रैली में मिले, हिंदी थोपने का विरोध कर मराठी संस्कृति को मजबूत करने का दिया संदेश। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले, 20 साल बाद एक मंच पर आए राज उद्धव ठाकरे, मराठी मानुस को अब नई दिशा जरूर मिलेगी। थाने में मेट्रो गर्डर कार्य के चलते घोड़बंदर रोड पर 5 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित। नालासोपारा ईस्ट के अलकापुरी में साईं राज अपार्टमेंट में एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया। दुकानदार द्वारा मुख्य स्तंभ तोड़ने से इमारत जमीनी हालात बिगड़े लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई लोकल नेटवर्क में बुजुर्गों के लिए विशेष डिब्बा वाला पहला EMU रेक शुरू किया। बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नया डिब्बा बनाया गया। रेलवे पुलिस ने दिखाई ईमानदारी। चर्चगेट जा रही लोकल ट्रेन में भूली हुई 3.5 लाख रुपए की राशि वाला बैग खोजकर पुलिस ने यात्री को वापस कर दिया। मनसे नेता अविनाश यादव ने मंत्री नीतीश राणे पर साधा निशाना, उन्हें पलटू और नकली हिंदू कहकर कसा तंज। उद्धव और राज ठाकरे की रैली के लिए थाने में लगाए गए बैनर बना चर्चा का विषय, जिसमें लिखा, ये तो शुरुआत है, कई बातों का अंत करने के लिए ऐतिहासिक क्षण के लिए साक्षी बने, चलो वर्ली। वसई विरार में 16 अगस्त को दही हांडी उत्सव पर 6000 गोविंदाओं को मिलेगा बीमा। महानगर पालिका ने सुरक्षा निर्देशों और वन विंडो परमिट योजना की लागू। सातीवली फ्लाईओवर के पास गड्ढों से ट्रैफिक जाम होता है। एक लेन का काम पूरा हो चुका, दूसरी लेन का काम चल रहा है। 15 जुलाई तक सड़क पूरी तरह खुलने की संभावना। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी, सोना 1200 बढ़कर 97,000 के पार पहुंचा। चांदी 2300 रुपया बढ़कर 1,08,000 किलो बिक रही। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे जो जाम से लोग हरदम परेशान रहते हैं, अब यह हाईवे बनता जा रहा है मौत का जाल। 5 महीने में 83 हादसे हुए और 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग जो वसई विरार और मीरा भाईंदर और पालघर जैसे क्षेत्रों को जोड़ता है, आज खस्ताहाल सड़कों, गड्ढों और लचर प्लानिंग के कारण लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। दहीसर टोल नाका से विरार फाटा तक केवल 5 महीने में 83 सड़क हादसे हुए और 31 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्राधिकरण ने 600 करोड़ रुपए खर्च कर कंक्रीट सड़क बनाई थी, जिससे उम्मीद थी कि यात्रियों को राहत मिलेगी, लेकिन सड़क पर जगह जगह ऊंचे नीचे टायरों के निशान और गड्ढे बन रहे हैं, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बेहद खतरनाक हो गई है और आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। इस हाईवे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि 600 करोड़ रुपए लगने के बाद भी इसकी हालत नहीं बदली।